बख्शी है। इन्हीं संस्कृत आपको पता नहीं होगी, मगर ये संस्कृत का रखा हुआ नाम है। और परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अभी मैं गुरदासपुर में हूँ और सारे चिट्टा बेचने वाले नाल ही थे, एक हो रहे अडे नाल, वो सारे थे साथ ही साथ आगे लगता है। आज उन्हीं का दिन है, जो कल चिट्टा बेच रहे थे आज क्रिस्त को बता रहे हैं। ये खूबी है। मगर मेरा यीशु पापियों के लिए आया। चांस मिल गया, मैनू चांस मिल गया। और जे आपको भी ऐसा चांस मिला हो तो इसको गंवाना नहीं है, पकड़ के रखिए। बड़ी मुश्किल से मिला है, लहू से खरीदा हुआ चांस है। हालेलुया। पैसे से नहीं मिला है, किसी ने अपना लहू बहाया है, इसीलिए ये मेरे पास है। मैं पास्टर ओमकार जी का और जितने पासबान हैं, बिशप साहब हैं, जितने सब लोग आए हैं, मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे तो यकीन नहीं होता मुझे सुनने क्यों आए हो, मगर ऐसा करने वाला परमेश्वर है। बड़े बड़े राजा रथों पर आते हैं, मगर मेरा यीशु गधे पर आता है। हालेलुया। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मॉकरी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का मजाक बनाने वाला यीशु है। लोका ने सिस्टम बनाए, मेरा यीशु उस सिस्टम को तोड़ मरोड़ के उसके आगे निकल जाता है। लोगों ने कहा कि ये औरत व्यभिचार में है, सिस्टम कहता है इस औरत को पीटो। यीशु कहता है मेरा सिस्टम कहता है इसको जाने दो। हालेलुया। तो मैं उस यीशु के सिस्टम में हूं, जो हर सिस्टम से परे है, हर कानून से परे है, हर कायदे से परे है। मैं उस सिस्टम का एक प्रोडक्ट हूं। मेरा जन्म एक बंगाली हिंदू परिवार में हुआ और हम लोग दिल्ली में रहा करते थे। और मेरी ज़िंदगी की गवाही ऐसी है कि मेरे पिताजी बहुत बड़े एक मेटलर्जिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई और जादू टोने के कारण वो अपने ही फैक्ट्री में एक मजदूर का काम करने लग गए। मेरे को याद है हम बड़े छोटे छोटे हुआ करते थे, क्योंकि पैसे नहीं थे तो घर की लाइट कट गई थी, पानी कट गया था। एक साल मेरे पिताजी 5 रुपए लाया करते थे और 3 रुपए के हम चावल खरीदते थे, 2 रुपए का आलू खरीदते थे और वो खाकर हम अपनी ज़िंदगी काटते थे। अनपढ़ नहीं था, पढ़ा लिखा था। तो मेरा जो मसीहों के साथ मेरा कोई अच्छा रिश्ता नहीं था, क्यों मेरे जो दादाजी थे वो फ्रीडम फाइटर थे और मुझे लगता था ये अंग्रेज़ों की छोड़ी हुई औलादें हैं, जब भी मौका मिलो इनके ऊपर हाथ साफ करो, जो मैं करता रहता था। तो मेरी मम्मी चर्च जाने लगी, जिसको वो चर्च बोल रही थी। कोई एक घर था जिसमें ऐसे ही लोग बैठे हुए थे। तो 2-3 हफ्ते गई, मैंने सोचा मेरी माता को पता नहीं नया कौन सा भूत सवार हुआ है, कहता तू भी चल। संडे में क्रिकेट खेलता था, क्योंकि क्लब क्रिकेट खेलने के पैसे मिलते थे, तो 100-150 रुपये मिल जाया करते थे, मेरा हफ्ता चल जाया करता था। मैं क्या यार 150 रुपये छोड़ के मैं वहाँ क्या करने जाऊँगा। और मेरी मम्मी ज़बरदस्ती मुझे ले गई। तो जब मैं वो चर्च पहुँचा तो सब लोग वहाँ बैठे थे और प्रार्थना कर रहे थे अन्य भाषा में। तो मुझे लगा पास्टर मलयाली, ये सब आपस में मलयाली में बातें कर रहे हैं। मेरी समझ में कुछ नहीं लगा। मैं कोने में बैठा सबसे पीछे, क्योंकि मेरी पैंट एक जगह से फट गई थी और हमारे पास 10 ही रुपए थे। तो 3 रुपए जो 3 व्हीलर का किराया था वो मेरी माँ के हाथ में था, वापस भी नहीं निकल सकता था, पैंट फट गई थी और भूख भी बहुत लगी थी, क्योंकि मैं पैदल चर्च गया था। तो सब वहां पर चीख रहे हैं हालेलुया। मुझे सुनाई दिया हलवा लिया। मैंने कहा ये अजीब काम है, ये लोग आपस में हलवा बांट के खा गए, मुझे किसी ने नहीं दिया। मैंने कहा बड़े बुरे लोग हैं। मैं सही कहता था, ये मसीह लोग, ये जो क्रिश्चियन है ना, गंदे लोग हैं, इनके साथ आना नहीं चाहिए। मेरी माँ पता नहीं मुझे कहां ले आई। मैंने कहा ये नाटक खत्म हो, मैं चलूं घर। तो कोई बात नहीं, वो अपनी प्रेयर प्रूयर में लगे हुए, कोने में आंख बंद करके बैठा हुआ हूं। मैंने कहा कैसे ये टाइम कटे, और टाइम कट ही नहीं रहा, टाइम कट ही नहीं रहा। मगर जब मैं आंख बंद करके बैठा था ना, तो मेरे को एक खुशबू ने घेर लिया, खुशबू ने घेर लिया मेरे को। और मुझे लगा इन्होंने अगरबत्ती जलाई होगी कहीं पे। तो मैं ढूंढूं, अगरबत्ती है नहीं कहीं पे, और कारपेट के ऊपर हम बैठे हुए थे। मैंने सोचा पड़ोसियों ने जलाई होगी। मेरा ध्यान हट गया वहाँ से। मैंने चर्च ख़त्म हुआ, मैं घर चला गया और ऐसे ही चलने लगा। फिर अचानक से 2-3 हफ्तों की बाद की बात थी, मेरे फिजिक्स का पेपर आया। और जब मेरे फिजिक्स का पेपर आया तो मेरे पसीने छूटने लग गए।
जितनों को मैं जानता था 33 करोड़ को, उनको तो मैं बोल ही चुका था। मैंने कहा 33 करोड़ एक को और पकड़ता हूं, हालेलुया बोलता हूं, शायद पास हो जाऊं। तो मैंने हालेलुया बोला अपने स्कूल में बैठ के, और जैसे ही हालेलुया बोला वो खुशबू फिर मेरे आजू बाजू। मैं कही ये क्या चक्कर है। खुदा गवाह है, मैंने फिजिक्स के पेपर में कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं। लोग पिक्चर की कहानियां लिखते हैं, मैंने वो भी नहीं लिखा। और डर के मारे मैं घर आया, क्योंकि अब तो सेवा होनी थी बढ़िया वाली। तो घर आया, हफ्ते डेढ़ हफ्ते में रिजल्ट आया। मैं टॉप कर गया। मैं पेपर खोल के देखा मैंने किया क्या है। पेपर में तो 0/0, और जो सामने मार्कशीट रखी है उसमें 50 में से 47। मैं क्या कमाल हो गया यार, ये हालेलुया तो काम करता है। मैंने घिसी चलो अब इसको, जहां फंसूं वहां हालेलुया, जहां फंसूं वहां हालेलुया। और ये सिलसिला चलता रहा मेरा। मगर इस सिलसिले से ऐसी शुरुआत हुई कि परमेश्वर आज यहां तक लेकर आ गया है। मेरा भाई ये जब ये गीत गा रहे थे, रवि, यस, मैं भी गुरदासपुर में हूं, मिलेंगे कभी। तो मेरा भाई जब ये गीत गा रहा था तो उसने 2 आयतें बोली, जॉन 15 की जो डाली परमेश्वर में होती है, और फिर अभी 2 कुरिन्थियंस बोल रहे थे कि हाँ, नई सृष्टि, न्यू क्रिएशन के बारे में। तो मैं सोचा प्रचार हो गया। लगता गुरदासपुर के रास्ते में आ रहे थे, एक ही रास्ते से हम आए होंगे, शायद वहीं सबको प्रचार मिला है। तो इसमें मुझे लगता है कि परमेश्वर कुछ बो रहा है, कुछ कर रहा है। तो उस क्योंकि बाई चांस कुछ नहीं होता हमारी जिंदगी में, क्योंकि आपका यहाँ बैठना, मेरा यहाँ पर आना, आप सभी का यहाँ पर इकट्ठा होना, ये चांस की बात नहीं है। परमेश्वर ने सृष्टि के पहले ही इस बात को लिख दिया था कि आज की रात छुटकारे की रात है। अपने पड़ोसी को कहो, आज की रात मेरी रात है। पड़ोसी को थोड़ा हिला के कहो। आपके यहां पे छूते नहीं है, कोरोना चला गया है, थोड़ा छुओ, थोड़ा देखो। गिल साहब को मैं छू रहा हूं, आज की रात आपकी रात है। हालेलुया, यस। तो बिना समय खोए हुए मैं आपसे एक बात पूछता हूं। प्रेरित पौलुस यूं कहते थे कि जब मैं बच्चा था बच्चों के समान बोलता था, मगर अब मैं बड़ा हो गया हूं, इसलिए मैं बड़ों के समान बात करता हूं। तो आपको दूध चाहिए या मीट चाहिए? हाँ, हड्डियां? हाँ, नहीं, बताइए बताइए। क्योंकि अगर दूध खा लेंगे मीट का प्रॉब्लम है, मीट खा लेंगे दूध का प्रॉब्लम है, तो आपको चाहिए क्या? चलिए, मेरे दिमाग में जो है मैं वो आपको देता हूं, उसका जो बना सके आप बना लीजिएगा। ठीक है जी। आइए अपने कलाम को यूहन्ना 15 पर ले चलते हैं, और उसके बड़ी खूबसूरती से प्रेरित यूहन्ना ने जब इस कलाम को लिखा है, उसके दूसरी आयत से पढ़ लेंगे। हौली हौली पढ़िएगा, ताकि कलाम का मजा है। कलाम रोटी है, और जब रोटी मुंह में जाती है तो पूरा निवाला गले के अंदर नहीं डाला जाता, उसको चबाया जाता है। आप जितना उसको चबाएंगे उतनी ही वो आपके सिस्टम में घुल जाएगी और आपके सिस्टम को बदल देगी। क्योंकि मेरा परमेश्वर कलाम है, वो जिंदा चलता हुआ कलाम है। हालेलुया। आइए, जो डाली मुझ में है, सब साथ मिलकर पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। खोल लिया सबने? जिन्होंने खोल लिया एक बार आमीन कहिए। जो बाइबल नहीं लाए कहिए हालेलुया। अगली बार से लेकर आऊंगा, ठीक है? हथियार के बिना ना चला करो, माहौल खराब है, ठीक है? जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। उसे वो छांटता है ताकि और छांटता है ताकि और। हालेलुया। आप एक फलवंत चर्च होना चाहते हैं तो छटने के लिए तैयार हो जाइए।
आप एक फलवंत मसीह होना चाहते हैं तो छटने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर में हमारी बुलाहट है कि तुम फल लाओ, दिखावा ना करो। क्योंकि एक अंजीर का पेड़ था जो दिखावा करके हरा भरा था और अपने सीजन से पहले ही उसने अपने पत्ते निकाल लिए थे, मगर उसमें फल नहीं था। मेरा यस्सु उसके पास गया जो सबसे प्यार करता है, कहता सूख जा, सूख जा, क्योंकि मेरा यस्सु फल लाने वाला परमेश्वर है। वो जहां कुछ भी नहीं होता वहां वो फल दे देता है। लाजर की लाइफ में कोई फल नहीं था, वो अंदर लेटा हुआ था, वो कोई प्रार्थना नहीं कर रहे थे, उसकी बहनें विश्वास नहीं कर रही थी, मगर ऐसी जगह पर यस्सु आया, कहता है जिंदगी बाहर आ, और जहां से बदबू आनी थी वहां से जिंदगी बाहर आ गई। मेरा यस्सु ऐसा यस्सु है। आमीन। आप तो डर गए, डरा नहीं है, डरने नहीं है, क्योंकि अगर आप फलवंत होना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको छांटेगा। इस बात को समझना जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम उत्पत्ति 21 में चलेंगे। और उसके 8वीं आयत से मैं पढ़ना चाहूंगा 12 तक। उत्पत्ति 21 का 8। वह लड़का बड़ा और उसके दूध छुड़ाया गया। इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ा बोझ किया। तब सारा को मिस्री हजीरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र और मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के को अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे तो जो बात सारा तुझसे कह रही है उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही है, इसहाक से चलेगा। दासी के पुत्र से भी एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसीलिए कि वह तेरा वंश है। जब हम इन दोनों आयतों को पढ़ते हैं तो मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे बातें करें। अपनी आंखों को बंद करें और पवित्र आत्मा को कहें कि प्यारे प्रभु पवित्र आत्मा, आप मुझसे बातें करिए। परमेश्वर, जो ये आपका कलाम कहता है वो मेरे जहन में बस जाए, मेरी आत्मा का हिस्सा बन जाए परमेश्वर। और जो बरकतें आज आपने मुझे देनी है, जो फल आपने मुझे देना है, वो आप मुझे दे दीजिए। प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन, हालेलुया। अब्राहम की कहानी ये है कि वो अब्राहम से पहले अब्राम था और सारा साराई थी। इन दोनों की शुरुआत जो बाइबल कहती है ऊर प्रदेश से हुई, जिसको इतिहासकार मेसोपोटामिया कहते हैं, यानी कि शायद सिंध से लेकर दिल्ली तक। तो मुझे अब्राहम पक्का धारीवाल का लगता है। सैरा तो लगती है बटाले लागे, मगर अब्राहम मुझे धारीवाल का लगता है, क्योंकि मैं वहां से हूं, मैं काफी लोगों से मिला हूं। और जब हम इब्रानियों की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां पर अब्राहम हमारे विश्वास का पिता है। और जब हम बच्चों से बातें करते हैं तो खास तौर पे अपने दादा परदादा की कहानी सुनाते हैं, मगर जब हम विश्वास की बातें करते हैं तो हम अपने विश्वास में जो हमारा पिता है उसकी बातें करते हैं। वो एक ऐसी जगह में था जहां पर लोग बुत परस्ती में थे, और बुत परस्ती की जगह से उसने एक आवाज को सुना, जिस आवाज के बारे में उसने कभी सुना नहीं था, जाना नहीं था, और उस आवाज के पीछे हो लिया। और वो आवाज उसको ले जाते एक ऐसी जगह के ऊपर ले गई जहां पर अब्राहम के साथ उसने वाचा बांधी। एक आवाज के पीछे चलने लगा अब्राहम, मगर मजेदार बात है, वाचा उसके साथ यह बनाई कि मैं तुझे जाति जाति का पिता बनाऊंगा। और बुढ़ापे तक उसके पास एक भी औलाद न थी। मजेदार बात है, जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं, जो उसके साथ नौकर थे वो मल्टीप्लाई हो रहे थे, और वो उनके बच्चों की बर्थडे पार्टीज पर शायद कैंडल फूकने और केक काटने जाता हो, क्योंकि वहां का शायद ऐसा लगा लीजिए बिशप साहब हैं,
मगर मजेदार बात है, उसके घर में झूला खाली था, उसके घर में झूला खाली था। मगर जब परमेश्वर आपको वचन देता है, वायदा देता है, वो हमारी टाइम के हिसाब से काम नहीं करता। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमने परमेश्वर को टाइम में बांध रखा है। 8:30 बजे तक नहीं आया ना, मैं चले जानी है कितने और। हमारे सोच और परमेश्वर के वायदे के बीच में एक फर्क है, टाइम। वो अपने हिसाब से काम करने वाला परमेश्वर है। मगर हमारी प्रॉब्लम यह होती है कि जो अब्राहम की प्रॉब्लम थी कि हम कई बार परमेश्वर की मदद करने पहुंच जाते। परमेश्वर आपसे नहीं हो रहा तो हम जुगाड़ कर लेते। तो अब्राहम की बीवी जो थी, और आजकल ऐसी बीवियों की सख्त में कमी हो गई है, अच्छी बीवी थी। उसने कहा मुझसे तो नहीं हो रहा है, सर आप दूसरी कर लो। क्योंकि उस जमाने में आईवीएफ क्लिनिक नहीं हुआ करते थे, तो साइंस की तरक्की नहीं हुई थी, तो उनको एक कोख चाहिए थी, और कोख उनको अपने घर में मिल गई जिसके ऊपर वो काबू रखना चाहती थी। उसको लगा ये मेरी दासी है और दासी हमेशा मेरे पांव के नीचे ही रहेगी, तो इसलिए मैं अब्राहम को दे देती हूं। मगर उस कहानी में एक ट्विस्ट है कि कई बार आपसे नीचे जो हैं परमेश्वर पहले उनको दे देता है, और आप बाहर खड़े खड़े सोच रहे थे मुझे नहीं मिला यार। और सारी कहानी वहीं से शुरू होती है कि सारा ने एक जुगाड़ बिठाया, और अब्राहम भी उस जुगाड़ के लिए मान गया। वो जुगाड़ था दासी का। अगर आपने सही से कभी हिंदुस्तान की प्रथा को पढ़ा है, तो वहां पर कई बार देवदासियों की प्रथा बताई गई है जो मंदिरों में रहती थी। तो ये प्रथा वहां से स्टार्ट हुई। अगर आप देखें तो बहुत सारे ग्रंथों के अंदर बहुत सारे राजा महाराजाओं, जो बहुत सारे लोगों की मल्टीपल बीवियां रही हैं और उनसे उनके संतान भी रहे। तो मल्टीपल शादियों से हमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, मगर वचन थोड़ा उसके विपरीत कहता है। आज के ज़माने में नई वाचा में, इस पे भी आएंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितनियों की शादी हो गई है घबराओ नहीं। तो सैरा अपने बैकग्राउंड में जाती है, सुनिएगा, और बैकग्राउंड में जाके वो देखती है कि जब किसी बड़े आदमी की शादी का फल नहीं होता था, तो वहां पर ऐसा किया जाता था मेसोपोटामिया में या ऊर में। अगर आप उनके कल्चर को बहुत ध्यान से देखेंगे, जो कि हमारा कल्चर है, तो वो एक कोख को किराए पे लेते थे और उस कोख के अंदर उनका वारिस हुआ करता था। क्योंकि पुत्र पैदा होना बहुत ही जरूरी है आज के जमाने में। आज भी बहुत सारे बोलते तेरे बेटा नहीं है, तो मैं बोलता हूं नहीं, मेरी 2 बेटियां 1000 बेटों से ज्यादा बड़ी हैं। बोले आपका नाम आगे कौन लेकर जाएगा? मैंने कहा तेरे परदादा का नाम क्या है? पता ही नहीं। तो फिर नाम दा की करना है? एक नाम है जो सबसे ऊंचा नाम है, वो नाम मेरे बच्चे आगे ले जाए, मैं दन्ना। समझे? मेरा काम वही है, वो नाम उन तक पहुंचा दूं और वो नाम उनको आगे लिए लिए चले। तो सैरा ने एक जुगाड़ बिठाया। एक तरफ परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुझे जाति जाति का पिता करूंगा, और उस जुगाड़ के लिए, उस वायदे को पूरा करने के लिए सैरा ने एक जुगाड़ बिठाया। उन्होंने एक कोख किराए पे ले ली और वो कोख फलवंत हुई। मेरा सवाल परमेश्वर से था कि परमेश्वर, अगर तू सैरा को 90 में दे सकता था तो तूने 80 में क्यों नहीं दिया? परमेश्वर ने मुझको यूं कहा, क्योंकि मैं परमेश्वर हूं, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। अगर अब्राहम 40 में बाप बन जाता तो वो अपनी ताकत से बनता था। अब्राहम 100 में बाप बना जब उसके ऊपर जंगाल लग गया था और सैरा भी की दुकान भी बंद हो चुकी थी, तब यीशु उस दुकान में आया। यीशु कहता है कि मैं अब्राहम का बीज हूं। बेसिकली अब्राहम का शरीर मरा हुआ था और उसने अपनी लिनियज में यीशु को पैदा करना था, तो वो अपने बल से पैदा नहीं कर सकता था, क्योंकि यीशु जब मरियम की कोख में आया तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा आया, किसी पुरुष का चेहरा नहीं देखा था। इसीलिए अब्राहम और सैरा का शरीर मर चुका था, खत्म हो चुका था, और उसी ने, परमेश्वर ने उसको वो ताकत दी कि वो यीशु को आगे अपनी लिनियज में पैदा करे। क्योंकि जब तुम्हारी ताकत मुक जाती है और तुम्हारा जुगाड़ मुक जाता है, वहीं पर परमेश्वर आता है। आज की कहानी अगर आप समझना चाहें
तो जुगाड़ और वायदे का रिश्ता, सुनिएगा, जुगाड़ वायदे के बीच में रिश्ता। आप सोचिए, सोचिए इस बात को थोड़ा सोचिए कि सारा 90 की उम्र में अपनी अपनी टिंड, उसका जो पेट है वो लेके बाहर घूम रही है और सारी दुनिया उसको देख रही है, तो क्या ही आशीष की बात है। और अब्राहम अपनी लाठी लेकर घूम रहा है और लोग सोच रहे हैं इसके घर में ये कैसे हुआ, क्योंकि शारीरिक रूप से तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो शरीर से पॉसिबल नहीं है वो आत्मा के द्वारा पॉसिबल होता है। उसकी शक्ल पर मत जाओ, उसकी अकल पर मत जाओ, जो उसके अंदर है उससे बात करो। उसने यीशु को अपने भविष्य के लिए पैदा किया है। हालेलुया। अब्राहम की दो संतानें थी। उसका एक का नाम था इश्माइल, जो एक भविष्यवक्ता का नाम है। इसका मतलब भविष्यवाणी का नाम है। इसका मतलब है परमेश्वर सुनता है। और इसहाक का नाम है कि परमेश्वर हंसी है, वो मुझे हंसी देता है। वी रिजॉइस इन गॉड। क्योंकि जब परमेश्वर ने सैरा को यह वचन दिया था कि तू मां बनेगी, वो हंसने लगी थी। वो परमेश्वर के वायदे को जोक समझ रही थी। हम में से कई सारे लोग जब परमेश्वर के वायदे सुनते, और मैंने जब अपने बारे में सुना कि तू प्रचार करेगा, मैंने कहा मुझसे एक आदमी से बात नहीं होती, प्रचार करवाओगे? मुझे जानता कौन है, मुझे पहचानता कौन है, मेरे पीछे कोई मिनिस्ट्री वाला नहीं है, मेरे आगे कोई मिनिस्ट्री वाला नहीं है, मैं करूंगा क्या? मैं बाइबल स्कूल भी परमेश्वर तूने मुझे जाने नहीं दिया, मैं करूंगा क्या? मगर परमेश्वर ने कहा मैं तेरे मुंह में वचन डालूंगा, उस वचन के जरिए से काम होगा। कई बार हमारी प्रॉब्लम सैरा की तरह होती है, हम सैरा के साथ रिलेट कर सकते हैं। ताड़े घर पैसे आने हैं, भविष्यवाणी हुई संडे को, अगले दिन ही शन्नो बुआ दे घर चलते हैं। ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ बेटे कनेडा गए हुए ने, मैं उन्होंने अपने दुखड़े सुनावांगी। शन्नो ने 2-4 लाख दे ही देने, मैनू घर बन जाएगा। परमेश्वर ने दुआ की है, प्रोफेसी हुई है। जे पादरी साहब के जरिए नहीं हो रहा तो मैं, क्योंकि डिलीवरेंस है ना, जो छुटकारा है वो हर स्टेप पे होता है और हर रोज होता है, और हर दिन हम में से कोई ऐसा नहीं है जो डिलीवरेंस के बिना जिंदा रह सकता है। तो ऐसा लगता है कि पादरी साहब से हो नहीं रहा, तो मैं कहीं पे 5-6 हज़ार रुपए दे के ले हैंडी करा लूं। नहीं, मेरा सवाल यह है, मैं अभिषेक को समझता हूं, मगर क्या वहां पे कोई डिफरेंट परमेश्वर चल रहा है जो ले हैंड से मान जाता है? हाँ जी, तोते उड़ गए सारे? नहीं है। आप यहीं पे कि आप गायब हो चुके हैं? मारना नहीं, हाँ मारना नहीं। सच बोलने पे छितर पड़ते, यस्सु को भी पढ़े थे, स्टीफन को भी पढ़े थे, तो मैं इसलिए प्रचार छोटा रख रहा हूं। हमारे अंदर थोड़ा सैरा है, क्योंकि अब्राहम और सैरा की संतान है ना, आत्मा में भी। क्योंकि जो हुआ नहीं तो किसी चौकी पे जाके बैठ जाते, हो सकता है वहां से हो जाए, फिर हम यहां पर आके गवाही दे देंगे परमेश्वर ने ब्लेस किया है। कई बार ऐसा होता है, पास्टर जी हमारे बच्चा नहीं हो रहा, मैं बड़ी दुआवां कीतियां, उसके बाद परमेश्वर ने मैंने बच्चा दिया। मैंने कहा अच्छा जी बच्चा दिखाओ, बच्चा बैठे ही नहीं। मैंने कहा कौन से चर्च से लेके आइए? क्योंकि उसके अंदर प्रभु का कोई अंश नहीं है। सुनिएगा, मूसा अकेले में था। परमेश्वर ने मूसा को बोला लाठी नीचे डाल, मूसा ने लाठी नीचे डाली, लाठी सांप बन गई। मूसा फिरौन के सामने गया, फिरौन के सामने जाते ही वहां पर 10 और खड़े थे। उन्होंने कहा इसमें क्या गल है, जो परमेश्वर कर सकता है वो हमारे जादूगर भी कर सकते हैं, तुम भी लाठी नीचे डालो। उन्होंने भी लाठी नीचे डाल दी, उनके भी सांप बन गए। तो जुगाड़ परमेश्वर की जो बात है उसको शैतान बड़ी तगड़े से नकल कर सकता है। मेरी बात सुनिएगा, तो हम नकल के मुरीद ना बने, हम असल को समझें, क्योंकि मेरा समय आया नहीं है। क्योंकि जब मेरा समय आएगा परमेश्वर मुझे उठाएगा। मैं अपनी मार्केटिंग करके, अपने आप को ऊंचा दिखा के, मैं अपने आप को बढ़ा के आगे नहीं जा सकता। क्योंकि बाइबल कहती है जिसको परमेश्वर उठाता है, जिसको परमेश्वर उठाता है, फैब्रिकेशन से नहीं, जुगाड़ से नहीं, जिसको परमेश्वर उठाता है। क्योंकि जुगाड़ से आपको जो चाहिए आप ले लेंगे, मगर वो वायदा नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? जुगाड़ से आप अपना घर चला सकते हैं, मगर नींद परमेश्वर ही दे सकता है। जुगाड़ से आप अमीर बन सकते हैं, मगर आशीष परमेश्वर ही देता है। जुगाड़ से आप बिस्तर खरीद सकते हैं,
मगर उस बिस्तर पर सोने का, आराम से शालोम शांति के नीचे रहने का वरदान परमेश्वर ही दे सकता है। और कई बार हम जुगाड़ को देखकर अपने वायदे को छोटा समझने लगते हैं। सायरा ने भी यही किया। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई मदद करेगा मेरी? सारा नहीं, सराई, सारे, हाँ, ठीक है। तो उसने भी यही किया। उसने एक कोख को मोल ले लिया, कहता है मेरा घर सेट हो गया। मगर परमेश्वर ने उसकी बूढ़ी हड्डियों को वो जान दी कि वो एक बच्चे को पैदा कर सके। और उस बच्चे के आगे ऐसा होता है कि जब जुगाड़ और वायदा आमने सामने होता है ना, तो जुगाड़ हमेशा पावरफुल लगता है, जुगाड़ हमेशा बड़ा लगता है, जुगाड़ हमेशा भीड़ लगती है, मगर बच्चा हमेशा छोटा सा लगता है। गोलायत बड़ा लगता है और उसको हराने के लिए सारी इजरायली की सेना कम पड़ जाती है, मगर एक छोटा सा वायदा उस बड़े से गोलायत को नीचे गिरा देता है। जहां पर तलवारें चल रही होती है वहां पर आप पत्थर ले जाते हो, पता नहीं कौन सा दिमाग है। यह परमेश्वर का वायदा है। हमेशा जुगाड़ बड़ा नजर आता है, और जब जुगाड़ बड़ा नजर आता है तो हमको लगता है हमारा वायदा छोटा है। हर चीज बिग क्रूसेड, बिग टेस्टिमनी, मगर परमेश्वर छोटी छोटी बातों में परमेश्वर है। परमेश्वर बोलता है मैं माली हूं। मैं क्या हूं? उसने नहीं बोला कि मैं सर्जन हूं। मैं माली हूं और मैं छांटता हूं। अब जुगाड़ और वायदा आमने सामने थे, इश्माइल और इसहाक आमने सामने थे, तो जुगाड़ ने वायदे का मजाक उड़ाने लग गया और सैरा को बुरा लगने लग गया। वो अब्राहम को कहती है जुगाड़ को बाहर करो, मगर उसको यह नहीं पता था ये अब जुगाड़ नहीं है, ये अब्राहम का शरीर है, ये अब्राहम का फ्लैश है। आपको वो जुगाड़ दिख रहा है क्योंकि अभी आपको आपका वायदा मिल गया, मगर जब वायदा नहीं मिल रहा था तब आपको वो जुगाड़ दिख रहा था। अब आपके पास वायदा है। आदमी 2 सेकंड में बदलते हैं ना, है ना? सुनिए, सबकी शादियां हो चुकी हैं, कोई करने के मूड में है? कोई भी करने के मूड में नहीं है। अरे कर लो, अच्छी चीज है, क्योंकि परमेश्वर ने बनाई है। परमेश्वर ने माता पिता नहीं बनाए, सबसे पहला रिश्ता जो बनाया वो बनाया हस्बैंड एंड वाइफ। शादी बहुत अच्छी चीज है, मगर शादी के अंदर पेच है। सब बोलो पेच है। जब मैं 20 साल का हूं, अब मुझे मालूम नहीं मैं 60 साल का होऊंगा तो कितना पागल होऊंगा। 20 साल का पागलपन 20 साल का अलग होता है। तब आप पटाख से चढ़ जाते हो, सवेरे उठ जाते हो, 3 बजे सोते हो और 9 बजे उठ जाते हो, और आप 25 आलू के पराठे खा लेते हो और आपका वजन नहीं बढ़ता। मगर 40 साल में थोड़ा और हो जाता है, आपको गिनना पड़ता है कैलोरीज कितनी हो गई। 2 से ज्यादा नहीं खाऊंगा। और मजेदार बात है, और आपके पागलपन जो 20 साल का होता है 40 साल में थोड़ा दूसरा होता है, 60 साल में थोड़ा और होता है। बड़े वाले बताएंगे इनका, ठीक है? अगर आप कभी इनकी पत्नियों से इंटरव्यू करेंगे, वो इनका पागलपन बताएंगे। हम दिखने में प्रचारक हैं मगर सब पागल हैं, क्योंकि अगर पागल नहीं होते तो यस्सु के पीछे नहीं तुरते, क्योंकि दिमाग वालों का काम नहीं है। क्योंकि जब सामने से जूते पड़ने हो, अगला खाना कहां से आएगा हमें पता ना, और फिर भी ऐसे सूट बूट पहन के दंदी कड़ के बात करनी आसान नहीं होती। पागल होना पड़ता है आदमी को। पतरस पागल ही नाव से बाहर आ गया, बाकी 11 दिमाग वाले थे, कहते हम नहीं जाएंगे, मगर गवाही ही उस पागल की बनी। समझे? तो शादी का पेच ये है कि मैं जब 20 साल का हूं और मुझे एक ऐसी औरत चाहिए जो 70-80 साल तक मेरा पागलपन झेले। और आजकल 10 साल की शादी के बाद लोग किताबें लिख देते हैं, हाउ टू गेट मैरिड। ना जी ना, उन्होंने विश्वास ना करो। जिन्हों के बाल नोचे जा चुके हैं उनसे पूछो, वो सही गवाही देंगे। पाजी ताड़ी किद्दां चली शादी, समझ गए? उसी तरीके से अब बच्चे भी हैं, बच्चे भी थोड़े, क्योंकि हर घर का पागलपन अलग होता है, ठीक है? जैसे हर घर का साग अलग होता है, हर घर का पागलपन अलग होता है। तो जब मेरा बच्चा छोटा सा है ना, बैठ इधर, तो वो बैठ जाता है। मगर जब बच्चे मेरे जूतों में पाँव रख के मेरी गाड़ी की चाबी चुराने लगे, तब बोलो बाप कैसे बनना है। जब तुमको बीच दोपहर में फोन आ जाए स्कूल से, स्कूल में आओ तुम्हारे बच्चे ने ये किया है, और आप स्कूल में तुरंत पहुंच जाते हैं और अपने बच्चे को उसको बचाने लगते हैं, लाख बुराइयां उसने की हैं, आपको पता है कि तोड़ा इसी ने है, मगर आप बच्चा उसको बचाने लगते हैं, तब आप बोलो कि बाप कैसे बनना है।
उससे पहले ना कहो कि बाप बनना है। उल्लू उल्लू करके कोई बाप नहीं बन जाता। मैं डायपर चेंज कितने उद्देश्य से बाप नहीं बन जाना। तो जुगाड़ और वायदे के बीच का ये जो रिश्ता है ना, इसको हमें समझना है। अब्राहम ने जुगाड़ से एक बच्चा पैदा कर लिया और एक वायदे का बच्चा है, और जुगाड़ वायदे के ऊपर हंस रहा है। अब सारा को यह बात बुरी लग रही है कि नहीं, जुगाड़ को हंसना नहीं चाहिए, जुगाड़ को बाहर कर दो। फ्लैश। प्रॉब्लम यह है कि अब्राहम ने खाली एक दासी से दिल नहीं लगाया है, बल्कि दासी के साथ एक बच्चा पैदा किया है, जो जितना हाजरा का है उतना ही अब्राहम का भी है। कई बार अपने जुगाड़ के साथ हम दिल लगा लेते हैं ना, तो वो दिल लग गया था अब्राहम का। परमेश्वर एक्चुअली अब्राहम को काट रहा था। आपको क्या लगता है, जैसा कलोसियों 2:12 में लिखा है कि प्रभु यीशु में हमारा खतना हो चुका है। प्रभु यीशु में हमारा खतना मालूम है क्या है? जब आप उत्पत्ति 17 को पढ़ते हैं, वहां पर खतने की बात है। खतने की बात नहीं है, खतना एक साइन है कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वायदा किया कि मैं तुझे जाति जाति का पिता करूंगा, और उसके एवज में अब्राहम ने अपना लहू बहाया और उस खतने को किया, और वो वायदे के रूप में, एक चिन्ह के रूप में था। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि जो भी 8 दिन से ऊपर का कोई तेरे घर में है, चाहे वो तेरा है, चाहे वो तेरा रिश्तेदार है, चाहे वो तेरा नौकर है, चाहे चाकर है, उन सब के खतने करो। और जितने लोगों को मालूम है खतना इतना आसान नहीं है, बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है। और अब्राहम ने 1 सेकंड में कर दिया, 1 सेकंड में कर दिया। मगर जब इश्माइल को बाहर भेजने की बात आई, जिसका वचन, जिसका नाम यूं कहता है कि परमेश्वर सुनता है, तो अब्राहम को थोड़ा दर्द होने लगा। क्योंकि कई बातें आप शरीर में कर लेते हैं। शरीर में आप फास्टिंग रख सकते हैं 40 दिन तक, शरीर में आप सेवकाई कर सकते हैं सारी उम्र भर, शरीर में आप गीत गा सकते हैं, शरीर में आप वचन प्रचार कर सकते हैं। मगर जब रूह की बात आती है कि रूह से करना है, तब कटिंग की बड़ी जरूरत पड़ जाती है। बोलो, आज मेरा कटिंग का दिन है। कटिंग। अब्राहम ने अपने जुगाड़ को अपने से अलग करना है, और ऐसा नहीं है कि उसको वो 5 स्टार होटल में भेज रहा है, वो उसको जंगल में मरने के लिए छोड़ने वाला है। अपनी लव इंटरेस्ट के साथ वो उसको जंगल में मरने के लिए छोड़ने वाला है। कमाल की बात है, एक्चुअली अब्राहम का परमेश्वर खतना कर रहा है, परमेश्वर को वो काट रहा है। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग अपने जुगाड़ को, जिसको आज आपने जुगाड़ से शायद कुछ प्रॉपर्टी इकट्ठी करी हो, शायद कोई गाड़ी इकट्ठी करी हो, शायद शन्नो बुआ के पैसे आपने नहीं दिए हो, और मैं नहीं जानता परमेश्वर आपसे बात कर रहा है नहीं कर रहा है। मगर अगर आपसे परमेश्वर बात कर रहा है और कह रहा है कि इसको तू जब तक जुगाड़ को काटेगा नहीं, तेरा वायदा पूरा होगा नहीं। सुनिएगा, जुगाड़ हमेशा बड़ा लगता है। इश्माइल के 12 बच्चे हुए, मगर इसहाक के 2 ही थे। इसहाक के 2 ही हुए। अब्राहम की कहानी थमी नहीं। सारा के बाद अब्राहम ने एक और शादी की, और उससे उसके 6 बच्चे और हुए, और उससे अलग अलग जातियां निकली। इश्माइल की जाति को हम अरब बोलते हैं, जो आजकल इसहाक की जाति के ऊपर चढ़े हुए हैं, जिसको आप फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध समझ रहे हैं। वो एक्चुअली 2 भाइयों का झगड़ा है और कुछ नहीं है। जो दोनों भाई ये जान जाए कि हमारा पिता एक ही है, तो भाई भाई मिलकर रहने लग जाएंगे। कई बार हम बाइबल पढ़ के समझ लेते हैं हम ही स्वर्ग जा रहे हैं, और तो कोई जा नहीं रहा पास्टर जी। मगर आपको मालूम नहीं यीशु मसीह ने समैरिटन की कहानी क्यों कही। उसने कहा रब्बी था, जो प्रीस्ट था वो चला गया, यहूदी था वो चला गया, मगर अच्छा सामरी था। तो आपको क्या लगता है कि ये हमारी बाइबल की नॉलेज की वजह से हम स्वर्ग जा रहे हैं? हम परमेश्वर की ग्रेस की वजह से जा रहे हैं। क्योंकि अगर आज हमारे दिमागों का लाउड स्पीकर यहां लग जाए, तो ना तो कोई पास्टर रहे ना कोई सिस्टर रहे। क्योंकि हमारे ख्याल अगर जो परमेश्वर दूर ही से जान लेता है, कई बार लोगों के सामने आ जाएं, तो हमारा पागलपन दिख जाएगा। मगर ये तो अच्छा है कि हम अपने ख्यालों को काबू में रखते हैं, क्योंकि तेरे मन के नए हो जाने से, तेरे मन के नए हो जाने से, तेरा मन जब नया हो जाता है। क्योंकि सुनिएगा, 400 साल मिस्र में इजराइल रहा, परमेश्वर को 40 साल लग गए उसके अंदर से मिस्र निकालने के लिए। क्योंकि जहां से आप आते हैं, आप वहीं के होके रह जाते हैं।
सायरा वायदे में चल रही थी, सायरा वादे में चल रही थी, मगर उसका दिमाग वहीं पीछे था। आप में से बहुत सारे लोग अपने वायदे को इसलिए नहीं पकड़ पा रहे हैं क्योंकि आपका दिमाग पीछे है। पीछे मैं क्या करती थी, मैं 7 सोमवार रख लेती थी। 7 सोमवार रखो, 8वें सोमवार मेरा पति मेरी बात मान लेता था। मगर आज परमेश्वर कह रहा है चुप हो जा, दीन हो जा, मुंह बंद कर। उप्स, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरी माता जी तो आज तक जंग आजादी की ऐलान में रही है। क्योंकि जिस जगह से आप लोगों को ले आते हो ना, तो वो जगह वैसी, मतलब वो लोग वैसी, जिन घरों के अंदर सवेरे परमेश्वर का नाम नहीं होता मगर बर्तन फोड़े जाते हैं, तो आपको क्या लगता है वो घर में आके शांति रहने देगी? नहीं 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 नहीं, क्योंकि वो उसका एनवायरमेंट है, वो अपना एनवायरमेंट मेंटेन करती है। ऐसे ही हुआ, एक गोल्डन रिट्रीवर मैं अपने घर ले आया। लोग समझते बड़ा ही शांत कुत्ता है, मगर वो 4-5 कुत्तों के साथ रहता था, वो पागल हो गया, उसने मेरी बेटी को काट लिया। क्योंकि जिस एनवायरमेंट से हम जिसको लेकर आते हैं, वो एनवायरमेंट चेंज करना आसान नहीं है। जिस बैकग्राउंड से हम आए हैं, उस बैकग्राउंड को चेंज करना आसान नहीं है। इसीलिए पर कलाम कहता है कि तेरे मन के नए हो जाने से, तेरे मन के नए हो जाने से, आप अपने वायदे में तभी पांव रखोगे जब आप अपने मन को नया करोगे। और जब आपका मन नया होगा, परमेश्वर आपसे बातें करेगा, इसको काट, वो जो फोन आता है तेरे को उसको काट, वो जो मौसी तेरे से बिना बात के बात करती है उसको काट, वो जो इंस्टाग्राम पे तेरी फोटो पे कहता है टू गुड क्यूट लिखता है उसको काट, वो जो औरत बिना बात के कहती है शर्मा जी आपके बाल बहुत अच्छे हैं उसको काट, उसको काट। क्योंकि जब तक तू कटेगा नहीं, छटेगा नहीं, तू फल नहीं लाएगा। परमेश्वर अब्राहम से एक स्टेप पे काम करवाता है कि सुन, तू अपने जुगाड़ के बेटे को अलग कर। वो अपने जुगाड़ के बेटे को अलग करता है। दूसरा स्टेप उत्पत्ति 22 में होता है। वो कहता है ये जो तेरा वायदा है ना, इसको लगा वेदी पर, इसको लगा वेदी पर। सुनिएगा, परमेश्वर आपसे सीधी वर्शिप नहीं कहेगा। मेरे को परमेश्वर ने सीधा नहीं कहा था कि तू सेवकाई कर ले। मैंने 14 साल काम किया है, 14 साल काम किया है। मैंने कहा परमेश्वर, जैसे सब लोग, सॉरी मेरे को बाइबल स्कूल के खिलाफ कुछ नहीं है, मैं खुद एक बाइबल स्कूल चलाता हूं। मैंने कहा परमेश्वर मैं बाइबल स्कूल जाना चाहता हूं। कहता चुप कर, जहां मैं लेके जा रहा हूं वहां चल। मैंने कहा आप कहां लेके जा रहे हैं? मैं कहता तुझे ऑफिस लेके जा रहा हूं, ऑफिस। जो लोगों ने बाइबल स्कूल में नहीं सीखा उससे बुरा मैंने ऑफिस में सीखा। ऑफिस में मैंने दुनिया को सीखा। कौन तुम्हारी पैंट खींचता है, कौन तुम्हारे जूते खींचता है, कौन तुम्हारी कुर्सी खींचता है, और इन सब में अपने विश्वास को मुंह से मन करता है उसका, मगर फिर भी कहे हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे 14 साल ये सिखाया। मन तो करता है कि रख के दूं और सामने के 4 गिरा दूं, मगर उसको कंट्रोल करना सिखाया, पेशेंस सिखाई 14 साल। उसके बाद बोला अब तू ज्यादा पेशेंट हो गया, चल काम कर। उसके बाद मैंने शादी कर ली, उसके बाद 2 बच्चे हुए। कहता और पेशेंस चाहिए, और पेशेंस चाहिए। फिर उसने मेरे को धारीवाल भेज दिया, कहता अब टेस्ट करूंगा तुझे। दिल्ली से धारीवाल, मैं क्या, ये लो जी। मैं जिस दिन धारीवाल आया, मैं देखा ये कौन सी जगह है जहां लाइटें भी नहीं है। और मैं एक जगह पर गया, क्योंकि हमारे दिल्ली में चौड़ी सड़कें होती हैं, मैं सीधा गाड़ी नाले में घुसेड़ दी। और नाले में मेरे फादर इन लॉ थे। मैं क्या, पिताजी धक्का लगाओ पीछे से। वो धक्का लगा रहे, नाले का पानी सारा उनके ऊपर। वो कहता तू चंगी जगह ले आया यार, इससे वधिया साडी दिल्ली नहीं, उत्थे सेवकाई कर ले। मैं क्या, ना नाले आज भेजा मैनू परमेश्वर ने। आप मुझसे आंखें बंद करके गाड़ी चलवा लो, देखो मैं कैसे चलाता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने वो भी सिखा दिया है। परमेश्वर ने अब्राहम को अपने जुगाड़ वाले बेटे को अलग करने को कहा, और परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उसको जंगल के बीच में भी आशीष दी। परमेश्वर ने हाजरा को कहा इसको उठा ताकि मैं इसके अंदर से एक देश निकालूं, पर हाजरा ने वैसा किया। अब जब हम उत्पत्ति 22 को पढ़ते, परमेश्वर अब्राहम से कहता है अब्राहम सुन, अब जो तेरा वायदा है उसको लिटा। क्योंकि जो थोड़े में विश्वास योग्य नहीं होता ना, वो बड़ा नहीं होता। सबको राजा बनना है, मगर चरवाहा कोई बनना नहीं चाहता। सबको मम्मा पापा बनना है, स्पिरिचुअल मदर फादर बनना है, मगर बेटा बनना कोई नहीं चाहता। बिना बेटा बने हुए आप बाप कैसे बन सकते हो? है जी? क्योंकि जिद्दा दा तू ही अपने मां प्यो दे नाल कर दे, उदा ही ताड़े बच्चे भी करनगे कि जो बीजेगा वही काटेगा। है जी? मेरी गल समझ रहे हैं?
जे मैं अपने घर में अपनी मां प्यो दी नहीं सुन सकदा, मैं उन्हां दा ख्याल नहीं रख सकदा जो परमेश्वर के कलाम के मुताबिक है, और मैं बाहर वालों ने पापा जी मम्मा जी कही जाऊं तो की फायदा? हाँ जी, मैं खो गई आधी जनता पाजी आपकी, चल गए आगे, फड़ के ले आओ, कैंट तक पहुंच चुके ये। जो कैंट में नहीं गया है आमीन बोलो। आधे आधे जा चुके हैं, आधे फड़ो। कहता ये की सिखाण दिया मैनू, आ तो बाइबल च कती लिखिया नहीं है, तुसी बाइबल पढ़ी ही नहीं है। जे तुही बाइबल पढ़ दे तो तन्नू मालूम ही कि जे मैं कलाम च चलांगा कि सारी बातें मेरे लिए हो सकती, क्योंकि यूहन्ना 15 जब आप आगे पढ़ते हो तो यीशु मसीह कहता है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो तुम जो मांगो वो हो जाएगा। मगर वो बनना मालूम है कैसा है, क्योंकि जो यीशु मसीह को पकड़ा रहेगा ना, वो हमेशा कटता रहेगा, कटता रहेगा, कटता रहेगा, छांटता रहेगा, छांटता रहेगा, छांटता रहेगा, क्योंकि एक परफेक्ट जगह पर पहुंच जाओगे जहां तुम फल लाओगे, जो तुम्हारी बुलाहट है। तुम कचरे वाली जगहों के अंदर जाओगे और तुम फल लाओगे। अब्राहम ने छोटा सा सैक्रिफाइस किया, उसने अपने शरीर के मांस के टुकड़े को काट के अलग किया और वो लहू निकला, और वो लहू इस बात का साइन था कि परमेश्वर ने मेरे साथ एक वाचा बांधी है। उसके बाद उसने अपने शरीर के टुकड़े को, इस्माइल को अपने से अलग किया, और परमेश्वर ने इस्माइल को ब्लेस किया। तो कैसे परमेश्वर मेरे वायदे को ब्लेस नहीं करेगा? सुनिएगा, जो वायदा आपको बड़ी प्रेयर के बाद मिला है, जो घर शायद आपको बड़ी प्रेयर के बाद मिला है, जो 9 लखा हार आपको बड़ी प्रेयर के बाद मिला है, जो पति आपके बाद बहुत सालों के बाद आया है, जो बेटा आपकी कोख में बहुत सालों के बाद आया है, परमेश्वर आज कहता है उसको रख वेदी पर। अब्राहम बोल सकता था ये कौन पागल है, कौन पागल है ये मेरे से बातें कर रहा है। परमेश्वर ये नहीं कहता जी हो ही नहीं सकता, ये परमेश्वर है, मैं किसी और की सुन रहा हूं। कितनी बार परमेश्वर बोलता है वो जो तूने नोट अपने बाइबल में, पता 10 चर्च में खाली 10 और 20 वाले ही स्वर्ग जा रहे हैं, 500 तो पहुंच ही नहीं रहा। स्वर्ग में ही वो 10 और 20 वाले घूम रहे हैं, सारी 10 20 5 1 2 500 वाले आपकी अलमारियों में छुपे हुए हैं, जिसको आपने क्रिसमस की ड्रेस के लिए बचा के रखा है कि मैं दिखाऊंगी मेरे पास ड्रेस है। मगर परमेश्वर आपको कह रहा है उसको रख 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 रख। और अब्राहम का बोल्डनेस देखिए कि वो परमेश्वर के साथ उसकी कैसी दोस्ती थी। विश्वासी नहीं था, वो दोस्त था। वो अपने नौकर को बोलता है मैं और मेरा बेटा वापस आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं तो रुक यहीं पे। परमेश्वर ने अब्राहम को नहीं बोला अपने घर पे वेदी बना ले, सुन ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं जाना, घर पे बनाना। मैं परमेश्वर हूं ना, मैं यहां पे भी आ सकता हूं। चर्च जाने की क्या ज़रूरत है, जहां 2 या 3 जमे हों, अपनी बेटी अपने भाई को सबको इकट्ठा करो, आज मैं यहां पर हूं। मगर परमेश्वर ने बोला होरेब को जा। कई बार आशीषें आपको उस जगह से मिलती है जो आपके लिए डेजिग्नेटेड है। आप अपना मिरेकल देखना चाहते हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ और उस जगह पर जाओ जहां पर परमेश्वर ने आपको कहा है। सुनिए, अब्राहम ने अपने लहू को वेदी पर लिटा दिया और उसको मारने पर था। परमेश्वर कहता है इसको नहीं छूना, इसको नहीं छूना अब्राहम, इसको नहीं छूना, क्योंकि इसकी जगह पर मैं एक अपना बेटा भेज रहा हूं। जब प्रभु यीशु मसीह प्रभु भोज कर रहे थे, वो यूं कहते ये मेरे लहू में नई वाचा है। लहू की वाचा नहीं है, ये लहू में नई वाचा है, लहू में नई वाचा है। मेरा सवाल था कि यीशु ने अब तक अपना लहू बहाया नहीं था, यीशु ने अपना लहू बहाया नहीं था, तो वो लहू में नई वाचा कैसे मेरे से दे रहा है? क्योंकि वो लहू अब्राहम का भी था जो वो पहले बहा चुका था। सुन नहीं, समझ नहीं रहे आप लोग? मेरी बात समझ में आ रही है? यीशु कौन है? अब्राहम का बच्चा है। वो कहता है मैं अब्राहम का बीज हूं, मैं दाऊद की संतान हूं। और वो लहू कहीं किसी जंगल में छिलक चुका था, मगर यीशु कहता है कि अब मैं उससे बड़ी वाचा लिखूंगा जो मैं अपने लहू से लिखूंगा उस क्रूस के ऊपर। मगर उस क्रूस में जाने से पहले ही वो वाचा वो काम में लेकर आ गया। और वो कहता है वो क्यों हुआ? क्योंकि किसी ने अपने चमड़े को अपने आप से अलग किया। आज परमेश्वर आपसे कहता है कि तू अपने चमड़े की सुनना बंद कर। क्योंकि चमड़ा आपसे बातें करता है, मालूम है? मालूम है ना? पंखे दे नीचे बैठी, एसी दे कोल रही। घर में झगड़े क्यों होते हैं? कूलर के आगे कौन सोएगा? सबसे बड़ी वाला चिकन का पीस किसको मिलेगा?
पहली बढ़िया वाली पहली किसको मिलेगी? पहली वाली सीट किसको मिलेगी? क्योंकि आपकी सोच में, आपकी फ्लैश में, आपका फ्लैश कह रहा है कि परमेश्वर देने लायक नहीं है, उसने एक ही दिया है। इसीलिए लोग एक दूसरे के सर के ऊपर, पांव के ऊपर पांव रखना चाहते हैं। मगर मैं बोलता हूं कि मेरे परमेश्वर के पास कमी नहीं है। अपनी चमड़ी की सुनना बंद करो, उसको थोड़ा सा कट करो और परमेश्वर को बोलो, मुझे निखार, मुझे नया बना, मुझे बढ़िया बना, मुझे तगड़ा बना। मैं तुझ में बनना चाहती हूं, मैं तुझसे जुड़ना चाहती हूं। जुगाड़बाजी बंद हो। जुगाड़ से आपका विश्वास काम नहीं आएगा। जुगाड़ से चल ही सकता है। प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मैं तुझ में बनना चाहता हूं। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग इस बात को समझ पा रहे, मगर यह प्रार्थना का समय है। मेरा समय भी पूरा होने को चला। आइए प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से मांगे, पवित्र आत्मा से मांगे कि परमेश्वर आप मुझे जोड़ें, आप मुझे जोड़ें, आप मुझे जोड़ें खुदावन, आप मुझे जोड़ें खुदावन। परमेश्वर ने अब्राहम से लिया क्योंकि वो उसको ज्यादा देना चाहता था। परमेश्वर ने अब्राहम से अलग किया क्योंकि वो उसमें जोड़ना चाहता था। मैं नहीं जानता आज परमेश्वर आपसे क्या अलग करना चाहता है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में, इतने साल हो गए विश्वास रखे हुए, मैंने परमेश्वर को किसी का उधार लेते हुए नहीं सुना। परमेश्वर किसी का उधार नहीं रखता। परमेश्वर उधार चुकाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जब किसी से लेता है, मेरी 3 साल की बेटी कहती है कि परमेश्वर उधार नहीं लेगा। अगर मैं 1 दूंगी तो परमेश्वर मुझे 10 देने वाला परमेश्वर है। अगर मेरी 3 साल की बेटी मुझे प्रचार कर सकती है तो आप, पवित्र आत्मा आपको कितना प्रचार कर सकती है। जो आज आपने छुका के अपने जुगाड़ से इकट्ठा किया है, अपनी जुगाड़ वाली प्रार्थनाएं बंद करो। अपनी जुगाड़ वाली सोचों को बंद करो। अपनी जगह को पहचानो कि परमेश्वर ने कौन सी जगह आपको दी है, कौन सी जगह से आपने उठना है, कौन सी जगह के ऊपर आपने दान चढ़ाने हैं, कौन सी जगह के ऊपर आराधना करना है। सुनिए, आजकल चर्च में नाचते हैं आप लोग? हाँ जी, हाँ नाचते हैं। मैं बड़ा खुश हूं पंजाब में आके, क्योंकि मुझे जो डांस आता नहीं था वो आपने सिखाया। बहुत बढ़िया है। अब तो मैं जनरेटर पे भी नाच लेता हूं। ठीक है जी, पहले डीजो पे नाचा करता था। आप जनरेटर बजाओ, मैं उस पे डांस करके दिखा दूंगा आपको। आजकल लोग नाचते फिर बोलते हैं दाऊद वांगू नच्चा। मैं क्या, कलाम थोड़ा पढ़ो। हर 6 कदम पे दाऊद बलिदान चढ़ा रहा था। आपने क्या चढ़ाया? आपने क्या चढ़ाया? नाचते तो लोग डिस्कोथेक के अंदर भी हैं, शादियों में भी हैं। 2 पैग हो जाए उसके बाद नाच देखो फूफा जी का। ना ऋतिक रोशन पीछे छूट गया तो। लोग तो दिखाने के लिए नाचते हैं, मगर परमेश्वर के सामने दाऊद अपने आप को दीन करता हुआ नाच रहा था और बलिदान चढ़ा रहा था। अपने चमड़े को हीन कर रहा था। लोगों के सामने अपनी रिस्पेक्ट को नीचे गिरा रहा था। हम में से कई लोग प्रार्थना के लिए अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहते। परमेश्वर को हमने टाइम फ्रेम में कैद कर रखा है। 30 मिनट्स नहीं तो फ्री। परमेश्वर है या पिज्जा है? आइए हम प्रार्थना करें कि आज हम अपने चमड़ी की नहीं सुनेंगे। जो YouTube के ऊपर मखौल चल रहा है, जो दुनिया जिसको मसीहत दिखा रही है, वो नहीं। जो सच्चा मसीहत है वो है देना। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, जगत से, जहां सारे पापी दुष्काम करने वाले लोग थे, और वहां पर अपने इकलौते बेटे को भेज दिया, जिसको हमने मार कर सूली पर चढ़ा दिया। और जब वो सूली पर था, कहता है इनको माफ करो। ये मसीहत है। आज हम उस मसीह के साथ क्या कर रहे हैं? और उतने भी परमेश्वर का मन नहीं भरा। परमेश्वर कहता है मैं इनको अपनी रूह पाक से भरने जा रहा हूं। जोएल 2:28 कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं हर फर्दे बशर के ऊपर अपनी रूह को उंडेलूंगा। ये रूह और कोई रूह नहीं है, पवित्र आत्मा है जो आपके अंदर बसती है। कुरिन्थियों की किताब में यूं लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? आज पवित्र आत्मा को अपने ऊपर वो ऑपरेशन करने दो। जो बातें छोड़नी है उनको छोड़ने दो, जो बातें कटनी है उनको कटने दो, जो चीजें निकलनी है उनको निकलने दो, जो जुगाड़ अपने घर से अलग करना है उसको करने दो, क्योंकि परमेश्वर फलवंत करने वाला परमेश्वर है। तुम्हें जब गेहूं का दाना जाके मरता है तभी वो फल लाता है।
जब यीशु मरा तभी उसने हमें कमाया। कुछ बातें, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपने अपने अंदर को मारना है। कुछ ऐसी सोचें हैं, उनको मारना है। कुछ ऐसे ख्याल हैं जिनका गला आज आपने घोटना है, क्योंकि परमेश्वर कुछ नया करने जा रहा है। वो तब तक आपको प्रॉमिस को ब्लेस नहीं करेगा जब तक आप अपने जुगाड़ को अपने आप से अलग नहीं करते। किसी के यहां पर कौन आप में से किसको यूरिन में इन्फेक्शन है? आप कितने समय से इस पीछे हो जाएगा, उधर कर दो। 3 साल, कितने साल जाने लगा? आपने किसी को उधार में पैसे दिए थे? मैं 15,000 कुछ ऐसा देख रहा हूँ, उसने वापस किए? उसने वापस नहीं किए। आपको गुस्सा आया, आपने शराब कर दिया, आप परमेश्वर को गाली देता, अल्लाह को माफ कर। मैं नहीं चलता था, चलो यीशु के नाम में जाओ। क्या जाने घबराओ दोनों से हर बीमारी बाहर जाए। एवरी यूटिया गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। जाने दो, घबराओ नहीं, जाने दो। गया सिस्टर जी, गया, ये तेरे घर में नहीं घुसेगा, तेरे पैसे नहीं खाएगा, यीशु के नाम में। गया गेट आउट। दोनों से जाने दो, उसको जाने दीजिए, इस चर्च से बाहर जाओ यीशु के नाम में। कम ऑन, गेट आउट। परमेश्वर का आत्मा कहता है दिरासी, जो तूने आंसुओं के साथ दीजा है, दिरासी उसको तू आशीषों के साथ काटेगी प्रभु यीशु के नाम में। यीशु मसीह मुझे छूए, मुझे आजाद करे। बचाओ, जाने दीजिए, कोई नहीं, क्या बीमारी नहीं। थोड़ा डिस्टेंस रखिए, कुछ नहीं होगा। यार राहुल दीदी पीछे थोड़ा जा पीछे सारे दे प्रेयर हुए था जगह इधर आओ, कुछ नहीं हो रहा। पीछे हो दीदी, ये भी पीछे आंटी आ गए, हाथ जोड़ के बेनती इधर आ जाओ। सारे दे प्रेयर उत्तों दी आओ। हाँ मुझे बताना कहाँ गया है गया। चलो एवरी डिमोनिक स्ट्रॉन्ग होल्ड, जाओ। यीशु मसीह, परमेश्वर बोल रहा है फोन में बहुत सारी